इनकी सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ताज़ा अपडेट कंस्ट्रक्शन के एतबार से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट 4 लेन प्रोजेक्ट है वो ज़िला रामबन के अंदर रामबन और बानीहाल के दरमियान जो खास प्रोजेक्ट है रामसू और शेर बीबी के दरमियान में, उसका जो काम है वो किन मराहिल से गुजर रहा है और इसका काम का तरीका कार क्या है, उस पर हम आपको एक खसूसी विजुअल्स आपको दिखाने चाहेंगे कि किस तरीके से मजदूरों के हिफाजती इकदाम के बगैर इस वक्त जो है हाईवे का कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। रामसू और शेर बीबी के दरमियान में गांगरो और ये हिंगनी का इलाका है, जहां पर आप अच्छे से देखेंगे कि फ्लाईओवर पिलर का कुछ काम जो है वो हो चुका है। उसके ऊपर जो टॉप का जो काम हो रहा है और इसके आगे ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। और लेकिन इसमें सवालिया निशान जो ये है कि आप देखिए इस पिलर की जो हाइट कितनी ज़्यादा है, इतने हाई एल्टीट्यूड पे ये लोग काम कर रहे हैं। इनके यहाँ पर कोई भी हिफाजती इकदाम को लेकर कोई किसी भी तरह का सामान, आपको हेलमेट, इनका जैकेट, इनकी बेल्ट, इनके जो तमाम यहाँ पर सामान होता वो कुछ नहीं दिखेगा। क्रेन के ज़रिए सारा सामान ऊपर उठता है, क्रेन के ज़रिए लोग नीचे उतरते हैं। और इस ठिठुरती सर्दी में भी ये लोग जो है जम्मू कश्मीर के बाहर से आकर यहाँ पर अपना मजदूरी के लिए आए हैं और उनको मजदूरी का हक भी कितना मिलता है वो भी आया है कि मिनिमम वेजेस जो है इन मजदूरों को किस तरह से यहाँ पर मिल रहे हैं और किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये पिलर देखिए CP6 है, इस पिलर का जो नाम है। इसके ऊपर इस काम जारी है, लोहे का काम हो रहा है, कंक्रीट का काम की तैयारी हो रही है, शटरिंग हो रही है और इसमें लोहे का काम जो है देखिए किस तरीके से मजदूरी अंजाम दे रहे हैं। और ये क्रेन के जरिए देखिए यहाँ इस क्रेन के जरिए हमने अभी देखा कि इस क्रेन में लोग चढ़ के भी आते हैं। ये सामान यहाँ नीचे से ऊपर चढ़ता है, नीचे भी जो लोग हैं उनको कोई हेलमेट नहीं लगी है। अगर ये ज़रा सी तार ये स्लिप हो जाए तो ये लोहा पूरा नीचे गिर सकता है, नुकसान कर सकता है। और इससे पहले भी हुआ, गुज़श्ता साल ही यहाँ पर एक वर्क सुपरवाइज़र की डेथ हो गई थी इसी तरह के पिलर से गिरने की वजह से। उसके बाद दिखाने के लिए कुछ दिनों के लिए इनको बेल्ट, इनको जैकेट्स, इनके हिफाजती इक़दाम, इनकी सेफ्टी की टीम जो है वो एक्टिव हो गई थी। लेकिन आज की तस्वीरें फिर एक साल बाद वैसी है कि काम का तरीका कार मजदूरों के साथ रिस्क लेके किया जा रहा है। ये नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है जो इस मतलब नेशनल प्रोजेक्ट के नाम पर यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है। अगर उनका काम करने का तरीक़ाकार ये है तो बाकी जगहों पर हम मजदूर के हालात पर क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि उनका वर्किंग कल्चर क्या होगा, वो मजदूरों की और इन वर्कर्स की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम करते हैं। ये स्किल्ड वर्कर होते हैं, इनका जो मिनिमम वेजेस होती है वो भी हाई होती है, लेकिन यहाँ पर मजदूरों का अगर पूछेंगे तो यहाँ कुछ नहीं मिलता है। इतने दूर से आकर अगर ये 10 रुपये इनको बचत भी ना हो, सारा खर्चा ही लग जाए तो उसका हासिल क्या है कि अपने घर परिवार की सपोर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे मजदूर, स्किल्ड वर्कर, नौजवान, डिग्री होल्डर जो लोग हैं वो बेरोजगार है। तो कुछ लोगों को खुशनसीबी से ये काम मिला है, लेकिन ये इस रिस्क में मिला है कि इनकी जान को कहीं भी खतरा लाहिक है। इसके लिए जिम्मेदार जो इदारे हैं, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, सबको इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए कि वो जो काम करवा रहे हैं किन मय्यार पे और किन सूरत हाल में करवा रहे हैं। सर्दी का मौसम है, प्रोग्रेस के नाम पर भी देखेंगे तो यहाँ उतना कोई खास प्रोग्रेस इस एरिया में हमें दिखा। सामने अगर आप देखेंगे पिलर का काम जो अभी चला है और इन पिलर्स का काम भी इस पूरे दरिया को जो है इसका डायरेक्शन इतनी मरतबा मोड़ा गया है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये बिस्लरी नाला है जिसको काट कर ये नाले के बीच में मशीन एक्सकेवेट करके खड्डे बनाकर काट कर इन पिलर्स को बनाया गया। इनकी प्रोग्रेस भी ये है। ये हिंगनी और गांगरो का सामने का इलाका है जहाँ पर देखेंगे लोगों के रोज़गार भी यहाँ छिन गए। जब ये सामने मशीन देखेंगे वहाँ पर कुछ लोग दुकानें हुआ करती थी, 3 4 5 परिवार पलते थे, लेकिन वो भी लुट गए। उसके बाद ये हुआ कि प्रोग्रेस के नाम पर ये हमारे सामने तस्वीर है और जो काम कराया जा रहा है वो इन हिफाजती इक़दाम के साथ किया जा रहा है। आपके सामने क्लियर है और ये अथॉरिटीज़ तक ये चीज़ें अगर पहुंचती है तो उन लोगों को चाहिए कि वो इन तामीर कंपनियों को पाबंद बनाए कि वो मजदूरों की ज़िंदगी के साथ इस्तेसाल न करे। कभी कोई हादसा हो जाता है, जिनके जिस घर का जो फ़र्द अगर जाता है वो उसी घर को जो पता लगता है कि उसका नुकसान कितना बड़ा है। प्रोजेक्ट यकीनी तौर से अहमियत का हामिल है, इसका प्रोग्रेस भी हामिल है, लेकिन जो हिफाजती इक़दाम है उनको बरोकार लाकर ही काम किया जाना चाहिए। इन मजदूरों की हिफाजत जो है, इनकी ज़िंदगी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि इस सूरत हाल में इतने बड़े पिलर पे, इतनी बड़ी हाइट में और इस रिस्क में इस तरीके से काम करवाना जो है गैर आईनी, गैर अखलाकी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ठेकेदार लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, क्वालिटी के जो काम है या इन मजदूरों की जो इंसाफ है वो कहीं दरअंदाज किया जा रहा है। ये नेशनल प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ट्रैफिक का बेइंतहा फ्लो रहता है। इसकी क्वालिटी जो है इतनी होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये जो प्रोजेक्ट जो है ये पायदार होना चाहिए। इस पर ट्रैफिक का जो रवां सिलसिला है वो
रहना चाहिए, ताकि हम इस हाईवे प्रोजेक्ट का, जो 4 लेन प्रोजेक्ट का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होकर इस पर जो अपना सफ़र जो है आसानी से कर सके। यहाँ पर हज़ारों जाने गई है, बेइंतहा नुकसान हुआ है, और अब आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट बनकर जब तैयार होगा तो ये हादसा कम होंगे, और हमारा जो टाइम है जम्मू से श्रीनगर और जम्मू से कश्मीर के बीच में वो जो है कम हो जाए। लेकिन जो इसका काम पर जो सवालिया निशान उठ रहे हैं वो भी बाइस तशवीश है। इसके लिए जिम्मेदार इदारों को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी, ताकि हम इस काम के मयार को और इसके काम करने के तरीक़ेकार को बेहतर बना सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए नेशनल हाईवे से बिलाल बाली।